हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। देखते हैं। राइबोसोम सूक्ष्म उपसूक्ष्मदर्शी 150 से 200 एंगस्ट्रम अमाप वाले कण हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों में लगे हुए रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दो होते हैं ना, रफ और स्मूथ। जहां पर राइबोसोम लगे होंगे तो उसको बोलेंगे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड ये कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, अतः इनको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है। राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा पैलेडे ने सन 1955 में देखा था। यानी कि माइक्रोस्कोप के थ्रू जो साइंटिस्ट थे पैलेडे, उन्होंने राइबोसोम को सबसे पहली बार 1955 में देखा था। राइबोसोम के टाइप्स हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 70S राइबोसोम्स एंड 80S राइबोसोम्स। राइबोसोम चपटी व गोलाब रचनाएं और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं ए, यानी कि 70S राइबोसोम। ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में और इनका जो साइज होता है वो होता है 18 नैनोमीटर होते हैं। ये कितने? 18 नैनोमीटर के लगभग होते हैं। सेकेंड टाइप के होते हैं हमारे 80S राइबोसोम्स। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं, यानी कि 80S राइबोसोम जो होते हैं वो मिलते हैं हमारे यूकैरियोट्स में और इनका साइज होता है, ये होता है 20 से 22 नैनोमीटर के होते हैं। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, देख सकते हैं, जो कि एक प्रोकैरियोट राइबोसोम है। ये हो गई इसकी बेस, हो गई जो दिया गया है, ये 30S सब यूनिट है और ये 50S सब यूनिट। 2 सब यूनिट होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी, और ये इसकी बॉडी हो गई पूरी। ठीक है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक राइबोसोम की मूलभूत संरचना समान होती है। प्रत्येक राइबोसोम में एक बड़ा और एक छोटा सब यूनिट होता है। ये छोटा सब यूनिट एंड ये बड़ा सब यूनिट। ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S। ठीक है। ये 2 सब यूनिट यानी 50S और 30S से मिलकर बने होते हैं और ये बैक्टीरिया व माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। और जो हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं यानी 80S, वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक होती है 60S और दूसरी है हमारी 40S। ठीक है। अब देख लेते हैं राइबोसोम्स के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। फर्स्ट है इसका कि राइबोसोम्स का प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। तो हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं राइबोसोम को। एंड सेकेंड होता है हमारा mRNA यानी मैसेंजर RNA तथा rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA की सहायता से ये कोशिका द्रव्य में से एमिनो अम्लों का वर्ण करके लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हमारे एमिनो एसिड्स बनाती हैं एंड देन प्रोटीन बनते हैं। तो ये हेल्पफुल होता है हमारे प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है। थैंक यू।